अगर रावण एक ब्राह्मण था तो उसे राक्षस क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है उसके जन्म कथा में। लेकिन रावण के जन्म की बात करने से पहले उसके माता पिता और वंश के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए उसके माता पिता के बारे में और उसके जीवन में उनका क्या महत्व था। सत्ययुग के पावन काल में जब देवता और ऋषि अपनी तपस्या और धर्म के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला रहे थे, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। महर्षि पुलस्त्य बेरू पर्वत के समीप एक पवित्र आश्रम में ध्यान मग्न रहते थे। महर्षि पुलस्त्य के मंत्रों का उच्चारण इतना प्रभावशाली था कि उनकी ध्वनि मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता था। उनके तेज ज्ञान और तपस्या का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। उनकी साधना को देखने और सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, जिनमें कई दिव्य स्त्रियां भी थीं। उन स्त्रियों में से कुछ इतनी सुंदर थीं कि वे स्वयं अप्सराओं की भांति प्रतीत होती थीं। वे पुलस्त्य मुनि के दिव्य तेज से आकर्षित होकर बार बार उनके आश्रम में आने लगीं। उनकी चंचलता और सौंदर्य के कारण महर्षि की तपस्या में व्यवधान पड़ने लगा। महर्षि पुलस्त्य ने पहले इन स्त्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे बार बार लौटकर आने लगीं। धीरे धीरे महर्षि के धैर्य की सीमा टूट गई। उनकी तपस्या में लगातार विघ्न उत्पन्न हो रहा था और यह उन्हें असहनीय हो गया। अंततः क्रोधित होकर उन्होंने एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद जो भी स्त्री मेरे इस आश्रम में आएगी वह मेरे श्राप से गर्भवती हो जाएगी, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। उनके इस श्राप से भयभीत होकर सभी स्त्रियां तुरंत वहां से चली गईं। अब कोई भी उनके आश्रम के निकट आने की हिम्मत नहीं करता था। महर्षि पुनः ध्यान मग्न हो गए। उसी समय दूसरी ओर त्रिलोक में अपने पराक्रम और धर्म प्रियता के लिए प्रसिद्ध राजा त्रिबिंदु की पुत्री राज्यश्री अपनी सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती थी। वह ईश्वर की उपासक थी और हमेशा ध्यान में मग्न रहती थी। संसार की माया और मोह से परे उसका हृदय केवल भक्ति और साधना में लगा रहता था। राज्यश्री, जो सदा ही आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित होती थी, महर्षि के तपस्या के अद्भुत आभा को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वह अदृश्य शक्ति से खींचती हुई महर्षि पुलस्त्य के आश्रम की ओर बढ़ने लगी। वह इतनी ध्यान मग्न थी कि उसे महर्षि के तपस्या के नियमों और श्राप का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों की चमक मध्यम हो गई और शरीर में कंपन होने लगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, वह गर्भवती हो चुकी थी। जब राज्यश्री ने अपने शरीर में यह अजीब परिवर्तन देखा तो वह घबरा गई। वह तुरंत अपने पिता राजा त्रिबिंदु के पास पहुंची और रोते हुए सारी घटना सुना दी। पिताश्री, मैं महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में अनजाने में प्रवेश कर गई और उनके तपस्या के प्रभाव से मेरा शरीर पीला पड़ गया। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजा त्रिबिंदु यह सुनकर अत्यंत विचलित हो गए। वह समझ गए कि यह महर्षि पुलस्त्य के घोर तप का प्रभाव है और अब इस स्थिति का कोई समाधान खोजना होगा। राजा त्रिबिंदु तुरंत महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पहुंचे और विनम्रतापूर्वक बोले, हे महर्षि, मेरी पुत्री अज्ञानवश आपके आश्रम में चली आई और आपके तपोबल के प्रभाव से गर्भवती हो गई। मैं जानता हूं कि यह सब नियमों के विरुद्ध हुआ है, लेकिन कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए और उसे अपनी सेवा में ग्रहण कर लीजिए। यह समाज और धर्म दोनों की मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक है। महर्षि पुलस्त्य, जो ब्रह्म ज्ञान और तपस्या के प्रतीक थे, कुछ समय के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से राज्यश्री को देखा, जिसने विनम्रता से अपना सिर झुका रखा था। अंततः उन्होंने राजा त्रिबिंदु के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राज्यश्री से विवाह कर लिया। समय बीतने लगा। महर्षि पुलस्त्य और राज्यश्री के विवाह के बाद एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विश्रवा। क्योंकि यह पुत्र उनकी आवाज सुनकर गर्भ में आया, इसीलिए उसका नाम विश्रवा रखा। विश्रवा कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जन्म के साथ ही एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी, मानो वह स्वयं ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप हो। वह जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था।
समय बीतता गया। अपनी अलौकिक बुद्धि और कठोर तपस्या के कारण महर्षि विश्रवा का नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उनका सौम्य स्वभाव, कठोर तप और अपार यश सभी लोकों में गूंजने लगा। देवता, आर्षि मुनि और असुर भी उनकी विद्वत्ता और शक्ति का सम्मान करने लगे। महर्षि विश्रवा की बढ़ती ख्याति को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी देवी समान पुत्री का विवाह महर्षि विश्रवा से करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, ऐसे तेजस्वी और महान अर्षि से विवाह होने पर मेरी पुत्री का जीवन धन्य हो जाएगा और उनकी संतान भी असाधारण होगी। महर्षि विश्रवा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और जल्द ही महर्षि विश्रवा के यहां एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह जन्म से ही तेजस्वी था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उसके नेत्रों में ज्ञान और करुणा दोनों झलक रहे थे। जब महर्षि पुलस्त्य ने अपने पौत्र पोते को देखा तो वे उसकी कल्याणकारी बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्यान लगाया और भविष्यवाणी की, यह बालक धन का स्वामी बनेगा। इसका नाम भी यश और समृद्धि से जुड़ा होगा। फिर देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। क्योंकि वह महर्षि विश्रवा का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम रखा गया विश्रवण। सभी ने आशीर्वाद दिया कि वह महान तपस्वी बनेगा और कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा। विश्रवण जब बड़ा हुआ तो उसने भी अपने पिता और पितामह की तरह तपस्या का मार्ग चुना। वह घोर तपस्या में लीन हो गया। उसका ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। वर्षों की कठिन साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। विश्रवण ने विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं समस्त धन, वैभव और संपत्ति का स्वामी बनना चाहता हूं ताकि मैं इस संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए धन का उपयोग कर सकूं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम धन के देवता कहलाओगे। समस्त रत्न, स्वर्ण और ऐश्वर्य तुम्हारे अधीन रहेंगे। इस प्रकार महर्षि विश्रवा के तेजस्वी पुत्र विश्रवण आगे चलकर धन के देवता कुबेर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे समस्त धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष कहलाए। जब कुबेर ब्रह्मा जी के वरदान से समस्त धन और वैभव के स्वामी बन गए, तब उन्होंने अपने पिता महर्षि विश्रवा से विनम्रता पूर्वक पूछा, पिताश्री, कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं शांति से रह सकूं, जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। महर्षि विश्रवा अपने पुत्र की भव्यता और न्यायप्रियता को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, हे पुत्र, दक्षिण समुद्र तट पर एक दिव्य पर्वत स्थित है जिसे त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। उसी पर्वत की चोटी पर स्थित है भव्य लंकापुरी। महर्षि विश्रवा ने आगे बताया, इस विशाल नगरी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। उन्होंने इसे राक्षसों के लिए बनाया था, लेकिन जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया, तब भयभीत होकर वे पाताल लोक में जा छुपे। अब यह स्वर्ण नगरी निर्जन और सुनसान पड़ी है। यह नगरी सोने और बहुमूल्य रत्नों से बनी है। इसके महल अकल्पनीय रूप से सुंदर हैं। इसकी दीवारें, कंगूरे और दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं। यह पूरी नगरी ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। तुम वहां जाओ और इस नगरी को अपना निवास बनाओ। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कुबेर स्वर्णमयी लंका की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर कदम रखा, उनकी आंखें लंकापुरी के वैभव और सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गईं। ऊंचे ऊंचे सोने के महल सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। विशाल द्वार, जिन पर कीमती मणियों की नक्काशी थी, उस नगरी की भव्यता को दर्शा रहे थे। नगरी के गलियारे, बगीचे और राजपट अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहे थे। कुबेर को यह स्थान बहुत प्रिय लगा और उन्होंने यहां अपना स्वर्णिम साम्राज्य स्थापित कर लिया। कुबेर लंका में शांति, न्याय और समृद्धि के साथ रहने लगे। उन्होंने अपनी राजधानी अलकापुरी से लंका को जोड़ दिया। समस्त धन और ऐश्वर्य के साथ वे देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में पूजित होने लगे। लंका वैभव, धन और संस्कृति का केंद्र बन गई। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकने वाला था।
क्योंकि एक ऐसा योद्धा जन्म लेने वाला था जो इस स्वर्ण नगरी को बलपूर्वक छीन लेगा। आगे क्या हुआ, यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। और इस नई कहानी को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आगे की कथा में जानेंगे कि महर्षि विश्रवा का दूसरा विवाह कैसे हुआ, रावण का जन्म कैसे हुआ और उसने अपने ही भाई कुबेर से लंका क्यों छीन ली। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारी ये पौराणिक गाथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।